नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पास देखा होगा कि अपने पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन चल रहा है। ठीक है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। मैंने उसके क्या लिखा दिए थे, फॉर्मूले लिखा दिए थे। ठीक है, 2 सेट के लिए, 3 सेट के लिए, अगर इससे ज़्यादा सेट आएंगे, ठीक है, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अभी। ठीक है, अब अपने पास उसके ऊपर आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत पे, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे क्वेश्चन करते हैं अभी, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखना भी। एक क्वेश्चन है कि 1 से लेके 1000 तक, यानी 1 से लेके 1000 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं मेरे पास। कौन से नंबर दे रखे हैं, 2, 3, 5, 7। डिवाइड नहीं करते, ऐसे नंबर बताओ कितने होंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करेंगे अभी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन लिखो पहले, क्या है। हाउ मैनी इंटीजर आर देयर बिटवीन 1 and 1000। विच आर नोट विच आर नोट डिविजिबल बाई 2, 3, 5 और हिंदी में लिखना भी। एक तथा हजार के मध्य, एक तथा हजार के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक है जो, ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2, 3, ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2, 3, 5 और 7, ठीक है, से विभाजित नहीं होते, से विभाजित नहीं होते। देखना भी, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। अपने को निकालना क्या है, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक, जो 2 से 3 से 5 से और 7 से डिवाइड नहीं होते भी, विभाजित नहीं होते। ऐसे क्या निकालना है मेरे को, नंबर निकालना है, यानी इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ऐसे नंबर निकालूंगा जो डिवाइड होते हैं, जो विभाजित होते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल लूंगा अभी। फिर अपने पास जो टोटल है, टोटल यानी यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 1 से लेके 1000 तक, उसमें से जो डिवाइड होते हैं उसको घटा दूंगा अभी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, वो विभाजित नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होने वाले होंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो मैं इनको सेट मान लूंगा। एक को A2, एक को A3, एक को A5, एक को क्या मान लेता हूँ, A7। ठीक है, 4 सेट हो गए। 4 सेट का फॉर्मूला देखो भी, मेरे पास जब 2 सेट का फॉर्मूला था, यानी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी था। 3 का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, कार्डिनलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी का, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब 4 होंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का, इसका क्या बनेगा वो देखना फिर। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर अपने पास क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें 4 सेट है। ठीक है, 2 का अलग से सेट मान लेंगे, 3 का अलग से सेट मान लेंगे, 5 का अलग से मान लेंगे, और 7 का मान लेंगे। राइट है, ठीक है, लिखो भी। सॉल्यूशन, इफ, लिखना भी,
टू सेट्स, ठीक है, देन टू सेट ए एंड बी, देन यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तब, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तब, ठीक है। तो देखना भी क्या फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। जब तीन सेट हो तब क्या फॉर्मूला होगा, उसका भी लिखा देता हूं, ठीक है। इफ थ्री सेट ए बी एंड सी, देन यदि तीन समुच्चय ए बी और सी है तब, यदि तीन समुच्चय ए बी और सी है तब, ठीक है। अभी देखना क्या होंगे, सिंस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये भी। जब तीन सेट होंगे तब क्या होगा, तीन सेट का तो हो गया, जब चार सेट होंगे तब, इफ फोर सेट्स ए बी सी एंड डी, देन क्योंकि मेरे को चार सेट का ही निकालना था फॉर्मूला, देखो चार डिजिट है, दो तीन पांच और सात, इस वजह से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, सिंस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू क्या होगा अभी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ डी माइनस का, ठीक है। अब कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड, माइनस का पहले वो ए को कर देते सभी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी माइनस का ए इंटरसेक्शन डी, अब बी को करते हैं, ठीक है, माइनस का बी इंटरसेक्शन सी माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, तो हो गया ना डी, अब सी का माइनस का सी इंटरसेक्शन डी, ये तो दो के आगे, अब तीन का चलेंगे, वो प्लस में होगा भी, प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, प्लस का बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और कुछ बचा है क्या, ये बचा, ठीक है। एक दो तीन, एक और आएगा भी, एक ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, प्लस का ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। एक चारों का साथ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस चारों का इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा भी अपने पास, ये फॉर्मूला यूज होगा, छाप ले इसको यहां तक। कहीं हिंदी में बोलना है क्या, बता देना, चाहे भी बोल लो।
उतारो अभी इसको यहाँ तक। समझ में तो आ रहा है ना? जहाँ नहीं आए समझ में बता देना अभी। आगे चले भी, चले, देखना अभी। लेट दी सेट ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2 3 5 एंड 7 बी A2 A3 A5 एंड A7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, 2 3 5 और 7 के जो सेट है उनको नाम लिख दिया अभी मैंने, A2 A3 A5 और A7। ठीक है, हिंदी में लिखना, माना माना। ठीक है, 2 3 5 और 7, माना 2 3 5 और 7 से विभाजित होने वाली, से विभाजित होने वाली पूर्णांकों का समुच्चय क्रम से, पूर्णांकों का समुच्चय क्रम से पूर्णांकों का समुच्चय क्रम से पूर्णांकों का समुच्चय क्रम से A2 A3 A5 और A7 है। ठीक है, इतना ही। अब देखना भी, पहले तो मैं एक एक निकालूंगा, एक से लेके 1000 तक जो संख्या है उसको पहले तो मैं निकालूंगा कि 2 से डिवाइड होती है, फिर 3 से डिवाइड होती है, फिर 5 से डिवाइड, फिर 7 से डिवाइड वाले। ठीक है, ये निकालेंगे भी अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उनका इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन 3 का, 3 इंटरसेक्शन 5 का, ठीक है, 5 इंटरसेक्शन का। ठीक है, करी चीज को लिखो तो अभी इसके अंदर इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 2। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हिंदी में लिखना भी, 1 से 1000 तक की पूर्णांक संख्या है, 1 से 1000 तक की पूर्णांक संख्या है, 1 से 1000 तक की पूर्णांक संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से विभाजित होती है। एक से 1000 तक की पूर्णांक संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। ठीक है भाई, अब देखना, जो 2 से डिवाइड करता है उस सेट को क्या नाम दे रखा मैंने, A2। क्या नाम दे रखा है, A2। तो क्या निकालूंगा अभी, कार्डिनलिटी ऑफ A2, कार्डिनलिटी ऑफ A2। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी इसके अंदर, फ्लोवर फंक्शन 1000 डिवाइड बाई 2,
ये क्या होता है, ये फ्लोर फंक्शन होता है। क्या होता है? फ्लोर। एक सेलिंग फंक्शन होता है, एक फ्लोर फंक्शन होता है। दोनों का मतलब बताता हूँ मैं तेरे को। जैसे तेरे पास ये लगाओ, एक मिनट समझना भी। ये मेरे पास फ्लोर फंक्शन है। अगर तेरे पास वैल्यूज है 33.33 ऐसे, और इसके लगा हुआ फ्लोर फंक्शन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? बी, ये जो वैल्यूज है, इसके पॉइंट से पीछे वाली वैल्यूज कौन सी है? 33। ये लगाऊं। अगर तेरे पास लगा हुआ सेलिंग फंक्शन लगा हुआ, तो पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यूज आएगी, जैसे ऊपर से लगा हुआ, ऊपर से वही ऐसे, ठीक है? 33.33 लगाओ, तो इसके आगे वाली वैल्यूज कौन सी है? 34। ये होता है इनका मतलब, ठीक है? ये फ्लोर फंक्शन है, ये सेलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लेके चलूंगा अभी। पहली बात तो, अगर पूरी पूरी पर डिवाइड जाएगा, यानी कंप्लीट पर डिवाइड जाएगा, तो अपने को पॉइंट ही नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पॉइंट आ गया ना, तो उसे पीछे वाली वैल्यूज दिखेगी। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ पे तो जो वैल्यूज आ रही है, वो क्या आ रही है? दिस इंप्लाइज 500 आ रहा है। 500 में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। ओके, ठीक है, इनको मिटा दूं भाई मैं। ये आ गया अभी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखना अभी, 3 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे, ठीक है? क्या करूंगा? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible बाई 3। एक से 1000 तक, हिंदी में लिखना भी, 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है। 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है। 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है, ठीक है भाई? तो कार्डिनलिटी किसकी निकलेगी? A3 सेट की, इक्वल टू फ्लोर फंक्शन 1000/3। कितना आएगा अभी इसका? इसकी वैल्यूज बताओ। 333.33, ठीक है? 333.33, तो ये लगा दी फ्लोर फंक्शन के अंदर 333.33 इक्वल टू 333 आ जाएगा, ठीक है? अगला 5 से और उसके बाद 7 से, तो लिखते जाओ साथ ही साथ। इंटीजर और ये क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इंटीजर चाहिए। इंटीजर में पॉइंट नहीं आता। क्या नहीं आता? पॉइंट नहीं आता, इसलिए फ्लोर फंक्शन लगाया इसके अंदर। आया समझ में? ठीक है। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 डिवाइड 1 to 1000 that are divisible by 5। कार्डिनलिटी ऑफ ए 5 इक्वल्स टू बटे 5, इक्वल्स टू कितना आएगा अभी? हाँ, 200 आएगा, 250 कहाँ से? कितना आएगा अभी? 200। उतारो भी इसको।
चलो भी आगे। ठीक है, आप किसके लिए निकालेंगे अभी? 7 के लिए। इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाई किससे? 7 से। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ A7 इक्वल्स टू, इसका डिवाइड करो अभी, कितनी बार आएगा? 142.80, 142.80, सही बताना एकदम। 142, ये आ गया अभी। ठीक है, आप देखो, सिंगल तो सारों के निकल गए। आप दो दो का सेट ले लेते हैं, पहले 2 और 3 से, ठीक है, फिर 2 और 5 से, 2 और 7 से, फिर 3 5 से, 3 7 से, फिर 5 और 7 से, ठीक है, फिर 3 का सेट, फिर 4 का सेट, ऐसे निकालें। ठीक है, आगे लिखो भी। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 2 and 3। हिंदी भी लिखना भी। एक से हजार तक, 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या, 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती है। ठीक है भी, देखना भी, सिंस क्या आएगा? कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू 1000। दोनों का एलसीएम कितना होगा अभी? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 6। अब 6 का डिवाइड करो भी इसके अंदर, कितना आएगा? 1000 में 6 का डिवाइड करो, फोन से कर लो। एक सौ छियासठ पॉइंट 166.66 किसके बराबर होगा अभी? 186। ठीक है, अब देखना भी, 2 3 से आ गया, 2 और 5 से। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 2 and 5। एक से हजार तक पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 2 और 5 से विभाजित है। ठीक है भी, तो देख लो कितना आएगा। 1 से 1000 तक पूर्णांकों की संख्या बताओ जो 2 और 5 से विभाजित है, तो दोनों का इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A5 कितना होगा अभी? 1000, दोनों का इंटर एल्सियम कितना होगा? 10, कितना हो जाएगा? 100। आप भी 2 और 7 से, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to
थाउजेंड that are divisible by 2 and 7। एक से हजार तक वह पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 2 और 7 से विभाजित होते हैं। एक से हजार तक वह पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 2 और 7 से विभाजित होते हैं। देखना भी दोनों का इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A7 कितना हो जाएगा अभी? 1000 डिवाइड 7×14। बताओ भी कितना डिवाइड आएगा? 73 ओके 71 71.42 कितना होगा अभी? 70। आगे चलो भी, ठीक उतारो यहां तक। अब 3 और 5 6, अब 3 और 5 6, फिर 3 और 7 6, फिर 5 और 7 6। आगे चलो। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000, integer number from 1 to 1000 that are divisible by, किसे डिविजल करना भी अपने को? 3 और 5 से, 3 and 5। एक से हजार तक वह पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 3 और 5 से विभाजित होते हैं। एक से हजार तक वह पूर्णांकों की संख्या बताओ जो 3 और 5 से विभाजित होते हैं। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन भी ठीक है। सिंस A3 इंटरसेक्शन A5 बताओ भी। 1000 डिवाइड कितने का देना? 15 का। टेलिंग फ्लोर फंक्शन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा अभी? 66 आएगा क्या? शायद 66 तो पहले भी आया ना, 166 आया था वो तो, पहले 166 आया था ना, 66 आ गया अभी। ठीक है, अब 3 और 7, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 3 and 7। एक से हजार तक वह पूर्णांक बताओ जो 3 और 7 से क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। ठीक है, देखना भी। सिंस A3 इंटरसेक्शन A7 इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 7×21। ठीक है, डिवाइड कर भी 47.61 47। ठीक है, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are डिविजिबल बाई किस किस से?
5.7 से 1 से 1000 तक वह पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करो जो 5 और 7 से विभाजित हो रहे। ठीक है, सिंस A5 इंटरसेक्शन A7 इक्वल्स टू, ठीक है, 1000/35 कितना आएगा अभी इसका वैल्यूज बताओ। 28.57 सही बता रहा ना एकदम। कभी क्वेश्चन ही गलत हो जाए देखना, तेरे पीछे ही चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो भी, दो दो का सेट तो निकल गया, आप तीन तीन का सेट लेंगे। किस किस का सेट लेंगे? तीन तीन का सेट। ठीक है, तीन तीन के 4 सेट निकल के आएंगे, दो दो के 6 सेट निकल के आ गए, तीन तीन के 4। ठीक है, आगे देखना भी, इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। 1 से 1000 तक अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 5 और 2, 3 और 5 से विभाजित है। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा अभी। तीनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन 1000 में कितने का डिवाइड करूं? तीनों का एलसीएम क्या होगा अभी? 30। ठीक है, 30 का डिवाइड कर दो अभी, बताओ क्या वैल्यूज होगी? 33.33। ये आ गया, उतारो भी इसको यहाँ तक। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। आगे चलो भी, है हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखना भी, 2, 3 और किससे निकाल दूंगा मैं? 7 से निकाल दूंगा। ठीक है, फिर 2, 5, 7। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000, 1 to 1000 that are divisible by 1 to 1000 that are divisible by 2। किस किस से डिवाइड करेंगे अभी? 2, ठीक है, 2, 5, 7 ले लो, 2, 5 एंड, ठीक है, क्या आएगा इंटरसेक्शन दोनों? देखना भी, A2 इंटरसेक्शन A5। ये आ गया, क्या होगा इसका फॉर्मूला वैल्यूज? 1000/, ठीक है, तीनों का एलसीएम बता मेरे को। 7×5 = 35, 35×70, ठीक है, यही आएगा क्या? 70। कितना होगा इसके वैल्यूज बता? 100 है, 14 पॉइंट
ठीक है 14 हो गए। आप देखना भी कौन से सेट बच गए। इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल भी, कौन सा सेट निकल के आ गया। पहले निकल गया था 2 3 5, अब 2 3 7, 2 3 and 7, 1 से 1000 तक वह पूर्णांक बताओ जो 2 3 और 7 से विभाजित है। 1 से 1000 तक वह पूर्णांक बताओ जो 2 3 और 7 से विभाजित है। ठीक है, तो सिंस A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A7 1000 बटे कितना हो जाएगा 7 की दूनी 12, डिवाइड करो भी कितना आएगा। हैं 23.23। ठीक है, आप देखना भी इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 3 5.7। 1 से 1000 तक वह पूर्णांकों की संख्या बताओ जो 3 5 और 7 से विभाजित है। ठीक है, A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7 इक्वल्स टू 1000 बटे एलसीएम कितना आएगा तीनों का 105। वेरी गुड, बताओ भी इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, आप देखना भी एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो चारों से डिवाइड होती हो। ठीक है, चारों का इंटरसेक्शन है जिसके अंदर देखना इंटीजर नंबर फ्रॉम इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are divisible by 2 3 5 and 7। 1 से 1000 तक वो पूर्णांकों की संख्या बताओ जो 2 3 5 और 7 से विभाजित है। ठीक है, तीनों को चारों का इंटरसेक्शन भी A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7। ठीक है, 1000 बटे एलसीएम बताओ भी इसका कितना हो जाएगा 210। वेरी गुड, बताओ क्या वैल्यूज होगी इसकी 4.4 आ गया अभी बस। ठीक है, मैंने भी अपने पास जितने भी सेट थे ना फॉर्मूले के अंदर यूज हो रहे थे अपने पास A2 इंटरसेक्शन A3 सारे निकाल लिए। अब पहले तो वो संख्या निकाल लेंगे अपने पास जो 2 3 5 और 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास और क्या मिले मेरे को इंटीजर मिले, उसके बाद क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होने वाले निकालने मेरे को, विभाजित नहीं होते वो नंबर निकालने मेरे को। ठीक है,
करे भी, उसको ही उतारो एक बार यहाँ तक। उतारो भी इसको यहाँ तक। चलो आगे। नाउ अब वो इंटीजर निकालने मेरे को, कौन सो इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to divide दैट आर डिविजिबल बाई 2 3 5 8 इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाई 2 3 5 and 7। अब हम वह नंबर निकालते हैं जो 1 से लेके 1000 तक, वह पूर्णांक संख्या ज्ञात करते हैं जो 1 से लेके 1000 तक 2 3 5 और 7 से विभाजित होते हैं। 2 3 5 और 7 से विभाजित होते हैं। ठीक है, देखना भी फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। सिंस 4 के लिए फॉर्मूला A2 यूनियन A3 यूनियन A5 यूनियन A7 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ माइनस, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A5, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A5 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A7 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A5 इंटरसेक्शन A7, ठीक है। अब प्लस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A7 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A2 नहीं A3 सॉरी A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7 माइनस, ठीक है, चारों का इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन ऐसे, ठीक है। ये है, अभी उतारो इसको। उतारो भी इसको। अब इनकी क्या लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज लिख देता हूँ।
चले भी आगे। दिस implies A2 यूनियन A3 यूनियन A5 यूनियन A7। इसकी वैल्यू बताओ भी कितनी थी? कार्डिनल टू A2 की वैल्यू 500 ना, शुरू शुरू में लिखी थी। इसकी 500, इसकी 333 प्लस A5 की 200 प्लस A7 की 100 माइनस इसकी A2 इंटरसेक्शन A5 का 100 थी ना इसकी, तो इसकी 166 माइनस A2 A7 की 71 माइनस A3 A5 की 66 माइनस 37 की 47। ठीक है, A3 7 की और 5 और 7 की है 28 प्लस 3 की 2 3 5 33 प्लस A2 3 7 की 23। ठीक है, प्लस इसकी 40 14 बोल तो 40 इसकी +9 माइनस इसकी 4। टोटल बता कितना हो गए? टोटल इसकी वैल्यूज क्या होगी? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम। 772। देखना अभी क्या वैल्यूज आई इसकी, 772 आई है। ठीक है, ये तो मेरे पास कौन सी संख्या आई है जो 1 से लेके 1000 तक 2 3 5 और 7 क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो इंटीजर मिलेंगे मेरे पास। 772 संख्या होंगी ऐसी। ठीक है, इंटीजर होंगे अपने पास। ठीक है, आप अपने को तो वो इंटीजर निकालने थे जो नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक में से क्या कर दूं, 1000 में से क्या घटा दूंगा, 772 घटा दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी? नाउ अब इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 1000 that are not divisible by 2 3 5 and 7। अब 1 से लेके 1000 तक वह पूर्णांक संख्या बताओ, बताओ जो 2 3 5 और 7 से विभाजित नहीं होते।
ठीक है, तो क्या निकालूंगा अभी इसका कॉम्प्लीमेंट, देखना इसका कॉम्प्लीमेंट, A2 यूनियन A3 यूनियन A5 यूनियन A7 डैश का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा अभी, यूनियन में से इसको घटा दूंगा मैं, A2 यूनियन A3 यूनियन A5 यूनियन A7 इक्वस टू कितना हो जाएगा अभी ये, 1000 माइनस 772 कितने आएंगे बताओ, 228, 228। 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हुआ, देख ले, 1 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन हुआ, उतारो भी इसको। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसके क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो आगे वाली वीडियो के अंदर सेम क्वेश्चन करेंगे। देख रहे अभी प्यारे बच्चों, जिस विद्यार्थी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जहां से आपके समझ में नहीं आया ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे भी करके। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना।